जो नमस्कार, हम लोग प्राकृतन का अध्ययन कर रहे थे कि तो प्राकृतन में हम लोगों ने जो है पाली महोदय जी के बारे में अध्ययन किया था। तो उसके बाद क्योंकि व्याकरण में जो है त्रिमुनि में व्याकरण में जो है कौन कौन से आते हैं? पाणिनि और कात्यायन और कौन आते हैं? पतंजलि। जो व्याकरण की क्या कहे गए हैं? त्रिमुनि कहे गए हैं। हम लोग प्राकृतन में अध्ययन कर रहे हैं। बाबूराम सक्सेना की पुस्तक निकाल लेंगे। आज हम ज़्यादा समय लेंगे पाणिनि के बारे में, फिर कात्यायन और पतंजलि के बारे में, महर्षि कात्यायन और पतंजलि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। महर्षि किसके? कात्यायन और पतंजलि के बारे में। तो कात्यायन है निकाल लेंगे। महर्षि कात्यायन जी के बारे में कह रहा है कि महर्षि कात्यायन जी को क्या कहा जाता है? वररुचि भी कहते हैं। कात्यायन जी को क्या कहते हैं? वररुचि भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? पाणिनि की 1250 सूत्रों का जो है कितने वाक्य लिखे हैं? लगभग 4000 वाक्य। 4000 वाक्य लिखने से इनको जो है वररुचि या इन्हें क्या कहते हैं? वररुचि या वार्तिककार भी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर जो है 4000 वार्तिक की रचना कैसे की थी? आलोचनात्मक दृष्टि से। कई रचना किस प्रकार से की थी? आलोचनात्मक। आलोचनात्मक दृष्टि से इन्होंने 4000 वार्तिक की रचना की थी। महर्षि पतंजलि महोदय ने इन्हें पाली कात्यायन महोदय को क्या कहा है? दक्षिणार्थ। कात्यायन महोदय को जो है महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? दक्षिणार्थ कहते हैं। और युधिष्ठिर मीमांसक है, यानी युधिष्ठिर मीमांसक लिखते चलिए। युधिष्ठिर कह रहे कि युधिष्ठिर मीमांसक ने इन्हें याज्ञवल्क्य का पौत्र, किसका? याज्ञवल्क्य। कह रहे कि याज्ञवल्क्य का जो है पौत्र, कह रहे हैं कि युधिष्ठिर मीमांसक ने कात्यायन महोदय को याज्ञवल्क्य का पौत्र बताया है। और क्या क्या बताए हैं? और उन्होंने कहा कि श्रौत सूत्र में क्या होता है? श्रौत सूत्र में इन्हें जो है प्रातिशाखिका प्रणेता का कात्यायन को पहले देखेंगे क्या कहा जाता है? वररुचि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने जो है पाणिनि महोदय के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक की रचना की थी, इसीलिए इन्हें वररुचि या वार्तिक कार भी कहते हैं। और पतंजलि ने इन्हें
क्या कहा है? दक्षिणार्थ का। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर मीमांसक है, युधिष्ठिर जो मीमांसक है उसने कात्यायन महोदय को क्या बताया है? याज्ञवल्क्य का पौत्र, याज्ञवल्क्य के क्या थे? दादा का पौत्र बताया है। और सौत सूत्र में जो है प्रातिशाख्य का प्रणेता बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रातिशाख्य का प्रणेता बताते हैं। और कहा गया कात्यायन का समय जो है, इनका समय जो है 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में बनता है। 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में बनता है। जो इनका समय है कम है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। और कथासरी सागर में क्या कहा गया है इनको? पालिनी का समकालीन बताया है। ये जो है पालिनी महोदय का समकालीन बताया किसमें? कथासरी सागर में। कथासरी सागर में क्या बताया है? इन्हें जो है पाणिनि का समकालीन बताया है। और इनकी रचनाएं जो है, थोड़ा सा निकाल लेंगे, इनकी रचना जो है अष्टाध्यायी पर वार्तिक, स्वर्गारोहण काव्य और भ्राज श्लोक, कात्यायन स्मृति और क्या है? उभय सारिका। पहला देखेंगे अष्टाध्यायी पर वार्तिक, देखेंगे। और स्वर्गारोहण काव्य, तीसरे में देखते हैं क्या है? भ्राज श्लोक, चौथे में देखते हैं कात्यायन स्मृति, और पांचवा क्या है? उभय सारिका। देखेंगे इनकी जो रचना जो है, इनकी रचनाएं में देखेंगे। पहला है अष्टाध्यायी पर वार्तिक, फिर दूसरा है स्वर्गारोहण काव्य, तीसरा है भ्राज श्लोक, चौथा है कात्यायन स्मृति और पांचवा है जो है उभय सारिका। क्या है? अष्टाध्यायी पर वार्तिक है, स्वर्गारोहण काव्य है, फिर भ्राज श्लोक है, फिर कात्यायन स्मृति है और उभय सारिका। इसके बाद हम देखते हैं मुनि ने, इसके बाद कौन से कवि आते हैं? पतंजलि। महर्षि पतंजलि का जो है संक्षिप्त परिचय जो है देखेंगे। महर्षि पतंजलि को देखेंगे तो इन्हें जो है महर्षि पतंजलि का उपनाम, अन्य नाम देखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गोड़ी का पुत्र कहा जाता है। इन्हें गोड़ी का पुत्र कहा जाता है, गोड़ नदी कहा जाता है। गोड़ी का पुत्र, गोड़ नदी, आहिपत, आहिपत और
हाइब्रिड क्या कहता है? हाइब्रिड कहता है शेषई। इसके बाद जो है शेषई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले देखेंगे गोरिका को, फिर गोर नदी, आहिपति, फिर हाइब्रिड, फिर जो है शेषई। गोरिका कौन थी? गोरिका जो है इनकी माता, गोरिका कौन थी? इनकी माता का नाम जो था क्या था? गोरिका। माता का नाम गोरिका होने से इन्हें जो है गोरिका पुत्र भी कहा जाता है। और ये जो है गोर नदी जो कह रहे हैं, गोर नदी ये जो गोंडा के निवासी कहाँ के थे? गोंडा। गोंडा के निवासी होने के कारण जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है? गोर नदी कहा जाता है। फिर संभवतः जो है कहा जाता है कि संभवतः ये पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में, यानी कि राज दरबार में विराजमान है। कौन? पतंजलि महोदय। शुंग वंश के जो राजा थे, राजा पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है कैसे विराजमान है। और कह रहे हैं कि पतंजलि के भाष्य, पतंजलि के भाष्य की बराबरी केवल क्या है? श्री शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य करता है। उसके लेवल उससे ज्यादा नहीं कि इसकी इनकी जो महाभाष्य जो लिखी गई है, इस भाष्य के बाद में जो है महाभाष्य नाम दिया गया। तो इनके जो इस महाभाष्य की बराबरी जो है श्री शंकराचार्य जी का जो है कौन सा करता है? शारीरिक भाष्य। शारीरिक भाष्य यानी कि पतंजलि महोदय के जो महाभाष्य की बराबरी श्री शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य नहीं करता है। और पतंजलि का समय, पतंजलि का समय क्योंकि पतंजलि का समय जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, कह रहे हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। और इसका प्रमाण जो है, इसका प्रमाण उन्हीं के ग्रंथों में मिले, उन्हीं के ग्रंथों में मिले। कह रहा है कि पतंजलि जो है, महान पतंजलि जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जो है समय माना जाता है। और जो है इनका जो है उन्हीं के ग्रंथों में यह प्रमाण मिलता है। लगभग
150 ईसा पूर्व। लगभग जो है जो उन्हीं के ग्रंथों में जो प्रमाण मिलता है लगभग कितना मिलता है 150 ईसा पूर्व मिलता है। तो इसलिए जो है पतंजलि का समय जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व माना जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले माना जाता है इसलिए क्योंकि उनके जो ग्रंथों में मिलता है यह जो है लगभग 150 ईसा। अब इनकी रचना जो है इनकी रचना देखेंगे। रचनाएं एक तो महाभाष्य हो गया, एक महाभाष्य हो गया। दूसरी रचना कौन सी है? कौन सी? दूसरी जो है पातंजल योग सूत्र हो गया। दूसरी पातंजल योग सूत्र हो गया। और तीसरी जो है सामवेदी निदान सूत्र, निदान सूत्र। चौथी जो है कौन सी है? महानंद काव्य, महानंद काव्य है। और पांचवी जो है कौन सी है? चरक संहिता, चरक संहिता का परिष्कार। इनकी रचना कौन सी है? पतंजलि महोदय की रचना पहली जो है महाभाष्य हो गई, पहली महाभाष्य हो गई। दूसरी पातंजल योग सूत्र हो गया। तीसरी जो है सामवेदी निदान सूत्र हो गया। और चौथी जो है महानंद काव्य हो गया। और पांचवी जो है चरक संहिता। पांचवी कौन सी है? चरक संहिता का परिष्कार। मित्रों, आज हम लोगों ने कात्यायन और पतंजलि के बारे में संक्षिप्त और गहन अध्ययन किया है। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा देर और अगर पूछेगा भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर इनका समय पूछता है तो दूसरी शताब्दी और 150 ईसा पूर्व या दूसरी शताब्दी के पूर्व माना गया है। इसी प्रकार से हम अगर अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे कोलिका पुत्र जिनको क्यों कहा जाता है? जिनकी माता का नाम था। गोंड नदी क्यों कहा जाता है? ये गोंडा के निवासी थे। और आईपति और फलवृति शेषय ये भी इनके नाम है। शेषय, आईपति और फलवृत नाम है। महाभाष्य, महाभाष्य की जो बराबरी के जो है कौन सा करता है? ये बहुत बार पूछा गया है। शंकराचार्य जी का क्या है? शारीरिक भाष्य। इनके महाभाष्य की बराबरी से जो है श्री शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य करता है, नहीं कि उनके महाभाष्य की बराबरी का कोई नहीं है। मित्रों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।